एसएससी सीएचएसएल 2026 जो एस्पिरेंट्स वीर पेपर को क्रैक करके एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि पेपर क्रैक कर लोगे, चाहे सीजल 2026 करना हो, चाहे आगे के करने हो 2027 2028। ऐसी शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि इस स्ट्रेटजी को अगर आपने सच्चे मन से फॉलो किया तो आपको पेपर क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके जो मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। सीपीओ का भी मैंने पेपर दिया था। सीपीओ का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे प्रीलिम्स में 200 में से 172 नंबर आए थे। सीजीएल में मेरे 189 के आसपास 189 प्लस थे प्रीलिम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑलमोस्ट सारे पेपर क्रैक करे जो पेपर दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो नौकरी मुझे चाहिए थी वो नौकरी मुझे मिल गई थी। तो इस वीडियो को पूरा देख लो। और जिनको टाइम बर्बाद करना है ना, जिनको भाई पेपर क्रैक करना ही नहीं, जिनको टाइम पास के लिए पेपर देना है, टाइम पास के लिए फॉर्म भरना है, वो मत देखना वीडियो, वहीं छोड़ के चले जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो भाई, समय बहुत कीमती होता है सबका, तो समय बर्बाद मत करो। अगर पेपर को सच्चे मन से क्रैक करना चाहते हो कि भाई पेपर को फोड़ना ही फोड़ना है, पेपर को क्रैक करना ही करना है, तो करो भाई। 3 महीने है, 4 महीने है, 6 महीने है, साल है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ढंग से सच्चे मन से तैयारी करोगे ना तो 6 महीने में तो ऐसी तैयारी हो जाती है ना, मतलब दिन के अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लो और 6 महीने तैयारी कर लो, 6 महीने में तो ऐसी तैयारी हो जाती है शानदार, कि उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं पेपर को क्रैक करने के लिए। और पेपर अगर जल्दी भी हो जाए, जिसके पास कम समय हो, बिगिनर है भाई, 3 महीने ही है, 3 महीने में भी इतनी तैयारी कर लोगे कि टीयर 1 निकाल लोगे। टीयर 1 को निकालने के बाद टीयर 2 तक इतना समय मिलता है कि टीयर 2 की भी तैयारी हो जाए। तो 3 महीने भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 1 में 4 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। वही हर सेक्शन में से 25-25 सवाल, हर सवाल 2-2 नंबर के, हर सेक्शन 50-50 नंबर का, टोटल 100 सवाल पेपर में, टोटल 200 नंबर का पेपर, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, 1 घंटे का पेपर। अगर सीजीएल की तरह इसमें सेक्शनल टाइमर आ भी गया तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो वो सभी के लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के लिए आएगा और बाकी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं आएगा। सभी लोग सेम नाव में सवार है ना, सभी को सेम चीज़ें फेस करनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 15-15 मिनट अगर आ भी जाता है सेक्शनल टाइमर। मैथ्स में 15 मिनट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसमें स्किपिंग का तरीका है। मतलब क्या करना होगा कि जो सवाल आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये तो मेरे से हो जाएगा, उसको फटाफट से कर लो। जो सवाल देखकर लग रहा है कि भाई इसमें समय लग सकता है थोड़ा सा, या ये मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, उसको बाद में देखना। पहले वो वाले सवाल करते हुए चलना है जो सवाल देखते ही हमें आंसर माइंड में आ रहा हो कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, जैसे भी, ताकि उससे क्या होगा, समय बचेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो सवाल फटाफट हो गए, उसके बाद जो सवाल बचते हैं उसमें जितना समय होगा उस समय में जितने बेस्ट, जितने ज़्यादा सवाल हो पाएंगे वो करने हैं। मेंस में क्या है, मेंस में भी 4 ही सेक्शंस है। मेंस मेरिट बेस्ड है, यानी कि मेन खेल मेंस का है। मेंस के बेसिस के ऊपर आपको आपकी नौकरी मिलती है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके है। मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश में से 40 सवाल, जीके में से 20 सवाल, यानी 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की जीके। टोटल पेपर में 120 सवाल और टोटल पेपर 360 नंबर का, 2 घंटे का। इसमें भी अगर सेक्शनल टाइमर आ गया कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैथ्स में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी भी, वैसे अगर सेक्शनल टाइमर होता भी है और 30 मिनट मैथ्स के लिए मिलते हैं, 30 मिनट में 30 सवाल तो हो जाएंगे मैथ्स के, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में 25 सवाल करना अलग बात है, 30 मिनट में 30 सवाल करना अलग बात है। बट फिर भी इसमें भी स्किपिंग एबिलिटी वही तरीका है। अब भाई कौन सी किताबों से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, चाहे बिगिनर है चाहे रिपीटर है, क्या है, मतलब कौन सी किताबें बेस्ट रहती हैं। देखो ये एस चांद की किताब है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की, मैथ्स की, बहुत बढ़िया किताब है। एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करो या एसएससी के किसी और पेपर की तैयारी करो, बहुत शानदार किताब रहेगी और बिल्कुल एग्जाम बेस्ड, मतलब जैसे पेपर में जिस लेवल के सवाल आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और काफ़ी हद तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। सिमिलरली ऐसे रीजनिंग की भी डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब है और जीके की किताब है रविंद्र धनखड़ जी की। इन सभी किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। मेरे हिसाब से जो किताबें सही लगती हैं मैं आपको बताऊंगा। बाकी भाई जो आपको ठीक लगे वो लेना, एक बार देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं अच्छी लगे तो जो आपका मन करे वो लेना। बाकी मेरे हिसाब से अच्छी किताबें हैं, बढ़िया किताबें हैं और एसएससी ऑलमोस्ट सभी पेपर में आपके काम आने वाली किताबें हैं। मतलब ये अगर आप सेट ले लेते हो तो ऑलमोस्ट आप सीएचएसएल की तैयारी कर लो, सीपीओ की कर लो, सीजीएल की कर लो, सभी में काम आ जाएंगी। मेन तो ये है कि देखो जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न है, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, उसके ऊपर बेस्ड सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इनमें, तो वो ही मतलब बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो वो ही बहुत बढ़िया रहता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब एक एक करके चारों सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करेंगे, चारों सेक्शन की तैयारी करेंगे बढ़िया से, और ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ भी निगलेक्ट करेंगे, तभी पेपर क्रैक होगा। तो पहले अगर हम मैथ्स की बात कर लें तो देखो मैथ्स के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सब आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे।
अब आपकी कॉल है कि आपको कोचिंग लगानी है या आपको यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है। अब अपनी इच्छा है, कुछ लोग कहेंगे सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कुछ कहेंगे यूट्यूब, कुछ कहेंगे कोचिंग। मेरे हिसाब से तो अगर समय हो आपके पास कि भाई इतना समय हो कि कोचिंग लगा सको और अफोर्ड भी कर सको तो लगा लेना, बेटर रहता है कहीं ना कहीं। यूट्यूब से पढ़ना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल 2 है, कपूर गुरुकुल क्लासेस। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, मैथ्स के अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, पढ़ के देख लेना, बहुत मजा आएगा। लेकिन एक समस्या है, मैंने ना कंप्लीट सिलेबस नहीं करवा रखा, क्योंकि लोगों को ना फ्री की चीज़ अच्छी नहीं लगती। यही अगर मैं पेड पढ़ाता ना किसी को, लोगों को बड़ा अच्छा लगता और फिर मैं पूरा कंप्लीट भी करवाता। अब मैंने फ्री पढ़ा रखा है तो भाई ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं भी करवा पाया, कुछ मेरे को समय नहीं मिला, कुछ जो भी चीज़ें हैं कंप्लीट नहीं करवा पाया। बट जितना भी पढ़ा रखा है एक बार पढ़ के देख लोगे ना, और किसी भी और टीचर से पढ़ के देख लेना, खुद बता देना कि क्या पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कहाँ आप ग्रैस्प कर पाए। कमेंट कर देना, आपको जो अच्छा लगे वो बता देना। अब फटाफट से देखते हैं कैसे तैयारी करनी है हमको। हमने कोचिंग से यूट्यूब से जहाँ से पढ़ा, मैंने आपको मैथ्स के चैप्टर्स दिखा दिए इस सीक्वेंस में या जिस सीक्वेंस में आपको ठीक लगे। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट सीक्वेंस दिखाया। मैथ्स का एक चैप्टर कोचिंग से पढ़ना है, फिर वही उसी चैप्टर के ना नोट्स बना लेने हैं। ये नोट्स के रजिस्टर हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने नोट्स के रजिस्टर बना रखे थे हर चीज़ के लिए, तो नोट्स बना लेना है हर चैप्टर का रजिस्टर। मैथ्स में ना हर चैप्टर में टाइप होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टाइम एंड वर्क है, उसमें मान लो 30 टाइप हैं, तो हर टाइप का मिनिमम एक सवाल नोट करो इस नोट्स के रजिस्टर में। 2 करने हो 2 भी कर लो किसी टाइप के, बट एक तो करना ही करना है। और हर चैप्टर के बाद 10 से 15 शीट छोड़ दो। वो 10 से 15 शीट्स इसलिए छोड़ी हैं कि आगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे या आगे हमें कहीं और कुछ अलग टाइप मिल गई ऐसी, जो ना हमें कहीं कोचिंग में मिली थी, जो ना हमें कहीं यूट्यूब पे मिली, जो ना हमें कहीं किताब में मिली, वो कुछ ऐसा अलग से टाइप मिल गई मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी, तो वो नोट डाउन करने के लिए 10 से 15 सवाल। अब नोट्स के रजिस्टर बनाने के बाद किताब को उठाओ और किताब से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने किताब बताई, किताब से हर चैप्टर का एक एक सवाल, अगर समय है तो। मान लो समय ही नहीं है भाई, 3 महीने में पेपर की तैयारी करनी है, तो फिर तो एक एक सवाल कर ही नहीं पाओगे ना, फिर तो हर टाइप का एक एक 2-2 सवाल करो। लेकिन अगर समय हो आपके पास और आप अगले सीजल को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो किताब को घोट के पी लो, एक एक सवाल करो। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, चाहे आप इस किताब से करो, चाहे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और किताब है आप वहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लो, बट एक एक सवाल को पढ़ना है। अब यूट्यूब हो गया या कोचिंग हो गई, फिर नोट्स के रजिस्टर हो गए, फिर उसके बाद किताब हो गई। किताब को पढ़ते हो 1-2 चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, अगर आपके पास समय होगा। देखो अब अगर आपके पास समय ही नहीं है भाई, 90 दिन में पेपर क्रैक करना है, आपको Tier 1 निकालना है, आपके पास समय ही नहीं है, आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी और इसी बार का सीजन निकालना है, तो ज़्यादा नहीं कर पाओगे। पेपर तो क्रैक कर पाओगे अगर तरीके से तैयारी करोगे, बट बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं कि टॉप कर पाओ। पेपर क्रैक कर लोगे, टॉप तो यार देखो 3 महीने में इतना इजी नहीं है। जो लोग 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, आप उनके लेवल पर कम्पीट 3 महीने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ कर सकते हो, पेपर क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेपर क्रैक नहीं कर सकते हो, बट अगर समय हो और अगले सीजन को टारगेट करो, तो किताब से जब पढ़ोगे ना, तो एक ना स्टार स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना। जब पहली बार किताब को पढ़ रहे हो ना, जैसे आप कोचिंग से पढ़े थे, फिर जब आप किताब को पढ़ोगे तो 60-70% सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे, 30%, 20%, 40% कुछ ऐसे सवाल होंगे जो भी सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। उन सवालों पे स्टार बनाते चलना किसी भी एक पेन से। फॉर एग्जांपल रेड कलर के पेन से बना लिया। फिर जब दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं किताब से, तब अभी भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पे रेड कलर के पेन से भी स्टार है बट अभी भी नहीं हो रहे, उन पे ब्लू कलर के पेन से स्टार बना लो। फिर तीसरी बार जब हम करेंगे तैयारी, तीसरी बार भी कुछ ना कुछ ऐसे सवाल निकल आएंगे जिन पे 2 कलर के पेन से अभी भी स्टार है और अभी भी नहीं हो रहे, उन पे तीसरे किसी और एक कलर के पेन से स्टार बना लो। यानी कि एक मतलब वो हो गया, मार्क हो गया कि इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी तक हमसे नहीं हो रहे। फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ एक रिवीजन का रजिस्टर बनाते चलो। ये मैंने बना रखा था अपना मैथ्स का रिवीजन का रजिस्टर। इसमें आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट ट्रिक है हर चैप्टर के, वो नोट डाउन करते चलो, ताकि पेपर से 1 हफ्ता पहले जब रिवीजन करनी होगी तो ये रजिस्टर बहुत काम आएगा। उस समय पर ये रजिस्टर आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया करवाएगा। अब डेली की रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो। डेली रात को 10-15 मिनट जो पूरा दिन पढ़ते हो रिवाइज कर लो। हफ्ते में आखिरी का आधा दिन एक कुछ ऐसा रिवाइज कर लो जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, सेक्शनल मॉक भी लगाओ, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओ, क्विजेस लगाओ। ये चीज़ें आपको लगानी है डेली। अभी मतलब अगर बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलो, डेली तक पहुंच पाओ। मैथ्स की मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन चीज़ों से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेंज भी करनी होती हैं। जब आप तैयारी करोगे तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप 6 से 8 महीने हों आपके पास कि भाई सीजीएल को इस बार ना दे के अगली बार दे रहे हो, समय है मिनिमम मतलब 6-8 महीने, तो 6-8 घंटे अगर डेली के पढ़ते हो तो तैयारी हो सकती है। अब इंग्लिश पे चल देते हैं। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, आपको पता ही होगा, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के मेजर चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इंग्लिश के लिए भी कोचिंग लगा लोगे तो बेटर है मेरे हिसाब से। तो नीतू सिंह मैडम है, वो पढ़ाती है इंग्लिश, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है, उनकी कोचिंग लगा सकते हो आप, बहुत सही रहेगा। किताब भी नीतू सिंह मैडम की ले लेना, बहुत बढ़िया रहेगी। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आती है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों आते हैं, आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारी किताबों का। तो आप कोचिंग से पढ़े,
कोचिंग से पढ़ने के बाद किताब से उसी चैप्टर को पढ़े जिस चैप्टर से कोचिंग में पढ़े थे, और किताब में मतलब रीड करा, रीड करने के बाद एंड में एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करी, और साथ में नोट्स का रजिस्टर बना लिया। अब मैंने तो बना रखा था भाई, देखो आपकी मर्जी, आपको बनाना है नहीं बनाना, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बना लो। ये मेरा इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर था, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट में वोकैबुलरी लिखता था, एक पार्ट में ग्रामर लिखता था। अब कहोगे यार इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर कौन बनाता है, इंग्लिश कौन लिखता है? भाई इंग्लिश जो आपने पढ़ा, किताब आपने पहले कोचिंग से पढ़ा, फिर आपने किताब से पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिली ना, वो सब आपको इस नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलना है। बेटर रहेगा रिवीजन के लिए हर तरह से। और जो एक चीज़ है कि उस किताब में ना एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए बेटर है कि कोई एक किताब और ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि प्रैक्टिस के लिए बेटर है। क्योंकि इंग्लिश को भी मैथ्स की तरह ही हमने प्रैक्टिस करना है, सेम सी चीज़ है, कोई डिफरेंस ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं। बाकी मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं डेली, और रिवीजन भी करनी ही करनी है। अब वोकेबलरी के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ जाकर देखना, ईशा मैडम ने पढ़ा रखी है वोकेबलरी, एक बार वीडियोस देख लेना, ऐसा मज़ा आ जाएगा ना, डेली लाइफ से रिलेट करके वोकेबलरी पढ़ा रखी है। अब पढ़ के देखना, आपको कहीं और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और फिर आप खुद भी डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। आपको रटना नहीं है, रटने लग गए तो भाई फेल हो वोकेबलरी में, वोकेबलरी हो ही नहीं पाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग हैबिट इंप्रूव करो, न्यूज़ पढ़ोगे, रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी। डेली लाइफ में कहीं कुछ भी कोई नया वर्ड देखने को मिले उसका मतलब समझो, उससे वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों इंप्रूव होंगी। और किताबों को बेस्ट फ्रेंड्स बना लो, किताबों से दोस्ती कर लो भाई, पेपर क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इंग्लिश तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही इंग्लिश की है। बाकी के जो 2 सेक्शन बचते हैं, रीजनिंग और जीके, उन पर बहुत ज़्यादा समय हम नहीं देने वाले हैं। रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल सिमिलर मैथ्स की तैयारी की तरह रहेगी, उसमें भी बेटर रहता है कि नोट्स के रजिस्टर बना लो, कोचिंग या यूट्यूब जहाँ से भी पढ़ना चाहो वहाँ से ट्रिक्स सीखो, क्योंकि ट्रिक्स का खेल है। और रीजनिंग तो सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, 100% मार्क्स लाना रीजनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। कोचिंग से, यूट्यूब से, जहाँ मर्जी से पढ़ो, फिर नोट्स का रजिस्टर बनाओ, और जो मैंने किताब बताई या जो भी आपके पास अगर कोई किताब है, उस किताब से प्रैक्टिस करते हो चलो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और रीजनिंग ईजीएस्ट है, रीजनिंग में कुछ मुश्किल नहीं है। मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, उसमें भी कुछ नई टाइप्स मिलेंगी। जीके को ध्यान से पढ़ना, समय वेस्ट मत करना। बहुत सारे लोग ना जीके में समय वेस्ट कर देते हैं, बट निगलेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जो आपको हो सकता है और लोगों से डिफरेंशिएट कर देगी। और लोगों के कम नंबर आए, आपके ज़्यादा नंबर आ गए, तो थोड़े से नंबर ज़्यादा आती है, आपको डिफरेंशिएट कर देगी। स्मार्टली पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए तो यूट्यूब वीडियोस देखनी है, हमने 6-6 महीने की यूट्यूब वीडियो आती है, तो जिस दिन भी पेपर है उस पेपर से पीछे के 2 साल तक की, मतलब 6-6 महीने की 4 यूट्यूब वीडियोस आखिरी हफ्ते में देख लेना करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए वो तो सफिशिएंट रहेगा। किताब के लिए एक जो किताब मैंने बताई, साथ में कोई एक्स्ट्रा किताब लेना चाहो तो एमसीक्यू की कोई एक किताब ले लेना, और रीड करते चलो। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे ना जीके के लिए उतना अच्छा है। कुल मिला के मतलब जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, एक बिल्कुल ओल्ड स्कूल, सिंपल, बेसिक ऐसी स्ट्रेटजी बता दी है, जिस स्ट्रेटजी को अगर तरीके से फॉलो करोगे ना, तो भाई पेपर को क्रैक करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। दुनिया क्रैक कर रही है इस पेपर को, कोई मुश्किल नहीं है। बट एक बार मन बना लो, और मन बना के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो और उसको फॉलो कर लो। बट 10 गुरु मत रखो, किसी एक को गुरु बनाओ जो आपको बेस्ट लगे, जिसकी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट सूटेबल लगे, सबसे अच्छी लगे, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। सब लोग अपने हिसाब से अच्छा ही बताते हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आपको किसको गुरु बनाना है, आप किसको फॉलो करना चाहते हो। बट 4 लोगों को एक साथ फॉलो करते चलोगे ना यार, वो मतलब अजीब सा हो जाएगा, फिर वो तैयारी ढंग से हो नहीं पाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, कमेंट कर देना।